दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आरडी शिक्षा में। हमारा ये वीडियो का दूसरा पार्ट है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा ज़रूर। इसमें 21 से लेकर के 40 तक की क्वेश्चन है। इसका मतलब 20 क्वेश्चन इसमें है और 20 क्वेश्चन इसके पहले वाले पार्ट में हमने बनाया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वहाँ से जाकर के आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक कक्षा 12 के बोर्ड परीक्षा में यहाँ से कम 5 से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं और आ जाते हैं, इसलिए इसको हम अच्छे से देखेंगे। हमारा एक एक नंबर का क्वेश्चन होता है, अगर सही चला गया तो हमारा एक एक नंबर से 5 नंबर हमारे कंफर्म हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको हम कैसे याद रखेंगे, ट्रिक को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले दिया हुआ है निंदारस निबंधकार के रचनाकार हैं। तो चलिए आप बताइए इसका सही आंसर क्या हो सकता है। उसके बाद हम बताएंगे कि सही आंसर क्या है। यदि आपने चुना हरिशंकर परसाई तो आपने सही चुना। कैसे, इसको हम याद कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए निंदा की बात की गई है, ऊपर निंदा रस है, निंदा की बात की गई है। और हरिशंकर, हरि और शंकर जी यानी कि भगवान विष्णु यानी हरि भगवान और शंकर जी, ये दोनों एक दूसरे से इतना प्रेम करते हैं, एक दूसरे के इतने प्रेमी हैं कि कभी भी एक दूसरे की निंदा तक नहीं करते। कभी भी एक दूसरे की निंदा तक नहीं करते। निंदा नहीं करते कौन, हरि और शंकर कभी एक दूसरे की निंदा नहीं करते। यहाँ तक कि राम ने कहा भी है रामायण में, सीधे सीधे एक चौपाई रामायण में बताया गया है कि शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने नहीं भावा। अगर कोई शिव का द्रोही मेरा दास है तो भी मुझे सपन में भी अच्छा नहीं लगता। अर्थात इन दोनों के बीच में निंदा की तो कोई बात ही नहीं होती। हरिशंकर कभी निंदा नहीं करते आपस में। इस तरह से याद हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है चिंतामणि के रचनाकार हैं। यदि आपने चुना तीसरा रामचंद्र शुक्ल तो सही चुना। कैसे याद रखेंगे, चिंतामणि, राम को चिंतामणि से आप रिलेटेड कर सकते हैं कि राम को किसी चीज़ की चिंता नहीं रहती है, क्योंकि वो भगवान है, राम है। राम वो भी आचार्य हैं, राम हैं और आचार्य हैं। तो जो आचार्य हो जाता है उसको किस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत है, किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राम हैं और ऊपर से आचार्य हो गए हैं, इसीलिए इनको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे हम देखेंगे शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। यदि आपने चुना डॉक्टर संपूर्णानंद तो सही चुना। कैसे, शिक्षा का उद्देश्य ही होता है कि हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पायलट बने, अध्यापक बने। ये सब शिक्षा के ही उद्देश्य होते हैं कि हम कुछ जीवन में हासिल करें। तो यहाँ पे शिक्षा का उद्देश्य हो जाएगा कि हम डॉक्टर बने और जीवन के संपूर्ण आनंद को उठाएं। डॉक्टर संपूर्ण आनंद, डॉक्टर बने और जीवन के संपूर्ण आनंद को उठाएं, ये शिक्षा का उद्देश्य होता है। इस तरह से हमारा याद हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है अशोक के फूल निबंध है। यदि आपने चुना ललित तो राइट आंसर सही है। कैसे, अशोक का फूल देखिए लाल होता है और ललित का मतलब सुंदर भी होता है, तो अशोक का फूल लाल और सुंदर दोनों होता है। इस तरह से हम याद करेंगे अशोक का फूल ललित यानी लाल, और ललित माने सुंदर भी होता है, सुंदर होता है और लाल होता है। इसके बाद हम अगला देखते हैं। हमारा 25वां क्वेश्चन है सच्ची वीरता नामक निबंध के लेखक हैं। यदि आपने चुना सरदार पूर्ण सिंह तो आपने सही चुना। इसको हम देखेंगे कि कैसे हमारा ये सही है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है सरदार पूर्ण सिंह और यहाँ पे है सच्ची वीरता। तो आपको पता ही है कि जो सच्चा वीर होता है वही तो सरदार होता है। सरदार कौन होता है, जो सच्चा वीर होता है वही सरदार पूर्ण सिंह होता है। यानी कि सरदार होता है जो सच्चा वीर होता है। इस तरह से हम याद कर लेंगे कि सच्चा वीर इसीलिए तो सरदार है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा व्यंग निबंध व्यंग का अच्छा उदाहरण है। यदि आपने चुना निंदा रस तो सही चुना। कैसे, किसी का भी
व्यंग यानी कि हंसी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ना तो निंदा करनी चाहिए। इस तरह से याद रखेंगे, किसी पर हमें व्यंग नहीं बोलना चाहिए, हंसी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आदमी के मन में दुख और तकलीफ़ होती है। तो हमें व्यंग नहीं बोलना है, हंसी मजाक नहीं करना है, किसी का हंसी नहीं उड़ाना है और निंदा नहीं करना है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। यदि आप चुनाव पगडंडियों का जमाना तो सही है। कैसे, देखिए, हरि और शंकर, भगवान हरि और शंकर जी ये रहते कहाँ हैं? शंकर जी रहते हैं कैलाश पर्वत पे, और हरि भगवान को तो आप पता ही है, जानते होंगे कहाँ रहते हैं, क्षीर सागर में शेषनाग पे सोए रहते हैं। ये लोग, जैसे लगता ही नहीं कि लोगों के पास महल वगैरह है, घर है जहाँ पे जा कर के रहे, वे पगडंडियों के ज़माने की तरह लगते हैं। जैसे पुराने लोग रहते हैं ना, जैसे पाए वैसे रहने लगे, जो पाए खा पी लिए, जो पहने चल दिए, निकल दिए पगडंडियों के ज़माने की तरह, यानी कि पुराना ज़माना की तरह, पगडंडियों की तरह ये लोग भी ऐसे रहते हैं। हरिशंकर जी ऐसा लगता है जैसे पगडंडियों के ज़माने के हैं, कि ये समुद्र में रहने लगे हैं, ये पर्वत पे रहने लगे हैं। ये भाई कोई रहना हुआ? ऐसा कुछ नहीं हुआ, रहना इस तो नहीं हुआ, ये तो पगडंडियों के ज़माने के लगते हैं। इस तरह से याद कर लेंगे। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन है निबंधकार नहीं है? यदि आपने चुना प्रेमचंद्र तो सही चुना। ये निम्नलिखित में से ये निबंधकार नहीं है, बाकी के निबंधकार हैं। तो कैसे याद रखेंगे? देखिए, निबंध नियम और बंधन, निबंध नियम और बंधन, तो प्रेम में कोई नियम और बंधन नहीं होता है। प्रेमचंद्र, प्रेम में कोई नियम और कोई बंधन नहीं होता है। इस तरह से याद रखेंगे कि प्रेम में कोई नियम कोई बंधन नहीं होता। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 29वां, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है? हिंदी गद्य की विधा है। यदि आपने चुना निबंध तो सही चुना। भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है? नियमबद्ध, देखिए निबंध नहीं, नियमबद्ध, नियमों में बद्ध करके, कि उपन्यास पढ़ करके या नाटक करने से या किसी की आलोचना करने से क्या हमारे देश की बढ़ोतरी हो सकती है, भारत की उन्नति हो सकती है? बिल्कुल नहीं। निबंध नियमों में बद्ध करके ही भारत की उन्नति संभव है। इस तरह से याद रखेंगे कि भारत की वर्षोन्नति करनी है तो नियम में बद्ध होना पड़ेगा। इसके बाद अगला है, आवारा मसीहा नामक जीवन विधा की रचना के लेखक हैं। यदि आपने चुना विष्णु प्रभाकर तो सही चुना। कैसे, देखिए मसीहा शब्द यहाँ पे आ रहा है, मसीहा, मसीहा का मतलब आप जानते हैं ना, रखवाला, जो रक्षा करता है वो मसीहा माना जाता है हमारा। तो विष्णु का काम ही है रक्षा करना, और प्रभाकर का है सूर्य हो जाता, प्रभाकर सूर्य को कहते हैं। अगर सूर्य ना हो तो पृथ्वी पर जीवन ही संभव नहीं है। तो ये दोनों हमारे पृथ्वी के मसीहा हैं। कौन? विष्णु और सूर्य, ये दोनों मसीहा हैं हमारे पृथ्वी लोक के। इस तरह से याद हो जाएगा, हमारा मसीहा विष्णु प्रभाकर। अगला है, कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना के लेखक हैं। यदि आपने चुना अमृत राय तो सही चुना। कैसे? कलम का सिपाही, यानी जो भी इंसान आज दुनिया में अमर हुआ है, अपने नाम को कमाया है, यश को कमाया है, अमर हो गया है अगर, तो कलम के ही वजह से परिश्रम किया, कलम को अपना सिपाही बनाया है, किसी और को सिपाही नहीं, कलम को अपना सिपाही बना करके अमर हो गया दुनिया में। कोई भी अमर हुआ, नाम किया तो कलम को अपना सिपाही बनाया। इस तरह से इसको याद रख सकते हैं, कलम को सिपाही बनाओ और दुनिया में अमर हो जाओ। अगला है, आवारा मसीहा किस प्रसिद्ध लेखक की जीवनी है? यदि आपने चुना शरद चंद्र चटर्जी तो सही चुना। कैसे? इसको देखिए, आवारा मसीहा पे औरा आ रहा है, और शरद चंद्र में शरद ऋतु होता है और चंद्र यानी चंद्रमा, और ये चटर्जी से मतलब हो जाएगा चट कर दिया, चटर्जी चट कर दिया। इसमें क्या होगा कि शरद के मौसम में ही चंद्रमा की शादी हुई थी। इससे आपको ये भी जानकारी मिल जाएगी कि चंद्रमा की शादी शरद के दिनों में मानी जाती है। तो हुआ ये कि
चंद्रमा की शादी शरद के दिनों में था तो उसको कुछ खाने के लिए जैसे मिला ही नहीं, उसने आंवला को ही चट कर दिया। ऐसे याद रखेंगे कि चंद्रमा की शादी शरद में था, उसको कुछ खाने को नहीं मिला, इसलिए उसने आंवला को ही चट कर दिया। आंवला को ही चट कर दिया। आंवला को चट कर दिया कौन? चंद्रमा शरद में, यानी अपनी शरद ऋतु के शादी में आंवला को ही चट कर दिया। और भी देखिए इसमें जो हमने एक 30 वाले नंबर पे जो ट्रिक बताए हैं, इसमें देखिए इसका और बढ़िया से तरीके से इसका कैसे याद रख सकते हैं कि शरद चंद्र चटर्जी, यानी कि शरद के महीने में चंद्रमा का शादी हुआ, आंवला को चट कर दिया। आंवला को चट कर दिया, इस बात को प्रभाकर यानी कि सूरज देख रहा था। इस बात को, इस कहानी को, इस चीज़ को सूरज देख रहा था कि चंद्रमा तो चट कर दिया गया, आंवला को ही चट कर दिया। तो उसने क्या किया, बस चंद्रमा यानी शरद चटर्जी के ऊपर ही तो लिख दिया आवारा मसीहा, कि आवारा कर दिया, इसलिए तो आवारा मसीहा उन्होंने लिखा। विष्णु प्रभाकर ने ही लिखा आवारा मसीहा, और लिख दिया किसके ऊपर? शरद चटर्जी के ऊपर, क्योंकि इसने चंद्रमा जो है यानी कि इसने आवारा को ही चट कर दिया, इसलिए आवारा मसीहा उन्होंने शरद चंद्र चटर्जी के ऊपर लिख दिया। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 33वां, कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? यदि आपने चुना जीवनी तो सही चुना। कैसे? कलम का सिपाही, यानी कलम का अगर किसी ने सिपाही बना लिया, अभी ऊपर हमने बताया कि जिसने कलम को सिपाही बनाया उसका जीवन अमर हो जाता है। अमृत राय ने लिखा, अर्थात अमर हो गया, क्योंकि कलम का सिपाही बनाया, किसका? जीवन अमर हो गया, जीवन अमर हो जाता है। अगर कलम का सिपाही बना लो, कलम को सिपाही बना लो तो जीवन अमर हो जाएगा, तो ये जीवनी हो जाएगा। निम्नलिखित में नाटक है। यदि आपने चुना उत्तर प्रियदर्शी तो सही चुना। उत्तर प्रियदर्शी, कैसे? प्रियदर्शी जो प्यारा दिख रहा हो, अच्छा सा दिख रहा हो ना, प्यारा दिख रहा हो, तो उसको आप कह सकते हो ना प्रियदर्शी, यानी कि बहुत प्यारा दिख रहा है। तो अगर कोई ऐसा कहता है कि मैं उत्तर दिशा में प्यारा दिखता हूँ और दक्षिण में कुरूप दिखता हूँ, तो ऐसी कोई बात है क्या? उत्तर दिशा में प्यारा दिखेगा तो दक्षिण में कुरूप थोड़ा ना दिखेगा, तो आप सीधे कह देंगे ये तो नाटक कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ये कुछ नहीं है, तो सब नाटक कर रहा था। नाटक निकल गया, देखिए नाटक हो गया। अगर कोई कहता है ना उत्तर में हम बहुत प्रिय दिखते हैं, दक्षिण में या और किसी दिशा में कुरूप दिखते हैं, तो आप सीधे कहेंगे ये तो नाटक कर रहा है, ऐसा कुछ होता नहीं है। जो प्रिय दिखेगा वो हर दिशा में प्रिय दिखेगा, ये तो नाटक कर रहा है, झूठ बोल रहा है। इस तरह से उत्तर प्रियदर्शी हमारा नाटक हो गया। इसके बाद अगला है, निम्नलिखित में नाटक है। यदि आपने चुना चंद्रगुप्त तो सही चुना। कैसे? नाटक, यहाँ भी देखिए नाटक की ही बात है। कोई कहता है कि चंद्रमा गुप्त हो गया, चंद्रगुप्त यानी चंद्रमा गुप्त गायब हो गया, तो चंद्रमा कहीं गुप्त नहीं होता है, बल्कि चंद्रमा जानबूझ करके नाटक करता है, गुप्त होने का नाटक करता है। चंद्रमा कहीं नहीं जाता, बस चंद्रमा खाली नाटक करता है, नाटक करता है गुप्त होने का। कौन? चंद्रमा। ऐसे याद रखेंगे, चंद्रगुप्त, चंद्रमा गुप्त होने का सिर्फ नाटक करता है, गुप्त नहीं होता। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, जो शंकर प्रसाद द्वारा रचित ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है? सॉरी, ये बिना है, लेकिन इसको आप विधा समझिएगा, किस विधा की रचना है। ये भी दोस्तों नाटक ही। अगर आपने नाटक चुना तो आपने सही चुना। कैसे? कोई कहता है कि ध्रुव मेरा स्वामी है, कोई स्त्री अगर कहे कि ध्रुव मेरा स्वामी है, अब जानते हैं ध्रुव तारा को, आप ध्रुव तारा ऊपर उगा रहता है। अब कोई ये कहे, कोई स्त्री कि ध्रुव मेरा स्वामी है, तो आप सीधे कहेंगे ये तो नाटक कर रही है। क्या कर रही है? नाटक कर रही है। क्यों? क्योंकि ध्रुव को अपना स्वामी बता रही है, जो कि असंभव है, कोई उसको स्वामी कैसे बना सकता है? नाटक कहे कि नाटक कर रही है खाली, ये ध्रुव उसका स्वामी वामी नहीं है, तो खाली नाटक कर रही है। इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन 37वां, हिंदी का सबसे पहला मौलिक उपन्यास है। यदि आपने चुना परीक्षा गुरु तो सही चुना। देखिए कैसे? आपको पता है कि जब गुरुजी परीक्षा लेते हैं, परीक्षा गुरु ना, यानी कि जब गुरुजी अर्थात जब सर या गुरु परीक्षा लेते हैं, तो पेपर में, बोर्ड पेपर में या कहीं भी किसी भी पेपर में, चाहे छमाही हो या सालीना हो, कोई भी हो, तो आप सबसे पहले क्या करते? पहला मैं लिखता हूँ ऊपर,
देखिएगा यहाँ ध्यान से, जब गुरुजी परीक्षा लेते हैं तो पहले मैं लिखता हूँ ऊपर। यहाँ तक ध्यान दीजिएगा कि पहले मैं ऊपर लिखता हूँ, क्या लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं। पहले मैं ऊपर लिखता हूँ जब गुरुजी परीक्षा लेते हैं, तो पहले मैं कहाँ लिखता हूँ, ऊपर लिखता हूँ। और ये सब ऊपर लिखते हैं, कोई बात नहीं, खाली मैं नहीं, सब ऊपर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, अपना एड्रेस लिखते हैं, रोल नंबर, रूम नंबर, तमाम चीज़ें से होता, अपना नाम होता है, सब चीज़ होता है, पूर्णांक वगैरह। तो सबसे पहले मैं ऊपर लिखता हूँ जब गुरुजी परीक्षा लेते हैं, तो क्या लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं। इसके बाद संयोक्ता स्वयंवर नाटक के लेखक हैं। यदि आपने चुना श्रीनिवास तो सही है। कैसे, देखिए यहाँ पे संयोगिता में गीता आ रहा है, स्वयंवर, गीता का स्वयंवर। तो गीता का स्वयंवर हो चुका, अब गीता निवास करने के लिए अपने स्वामी के साथ चली गई। होता भी है, किसी की भी शादी हो तो अपने स्वामी के साथ वो निवास करने के लिए चली जाएगी। और यहाँ तो गीता है, गीता का स्वयंवर हुआ, गीता स्वयंवर की और निवास करने के लिए अपने स्वामी के साथ चली गई। इस तरह से याद रखेंगे। इसके बाद हमारा है साहित्यिक लोचन गद्य की विधा है। यदि आपने चुना आलोचना तो सही चुना। कैसे, यहाँ देखिए पीछे साहित्य लोचन, लोचन आलोचन, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है आपको। आलोचना, क्योंकि यहाँ लोचन है, इससे आप पकड़ लेंगे कि यहाँ लोचन है तो आलोचना ही होगा। इसके बाद आगे देखते हैं, नूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है। यदि आपने चुना उपन्यास तो सही है। कैसे, यहाँ पे देखिए ब्रह्मचारी और उपन्यास संन्यास, उपन्यास संन्यास, तो संन्यास हो जाता है जब ब्रह्मचारी हो जाता है। ऐसे याद रखेंगे ना, ब्रह्मचारी संन्यास अर्थात उपन्यास, तो ब्रह्मचारी संन्यास उपन्यास, इस तरह से इसको हम याद रखेंगे। दोस्तों हमें आशा है कि हमारा ट्रिक आपको अच्छा लगा हो। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इस तरह से आपको हमने बताया ट्रिक के बारे में। और किसी चीज़ पर अगर आपको ट्रिक चाहिए, किसी भी विषय पर ट्रिक चाहिए, आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे तो हम उसका ट्रिक बना करके आपको दे देंगे। धन्यवाद।